मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले तेली साहू समाज ने मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा ऐसा कि भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और इसमें साहू समाज एकजुटता से अपनी आवाज बुलंद करेगा। आखिर साहू समाज क्यों जाग गया है, इसके पीछे कारण क्या है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी नेता भी हैं। सबसे पहले हम उनसे समाज की ही बात करेंगे। साहू जी, आप तो बीजेपी नेता हैं, लेकिन अचानक मैं देख रहा हूं कि आप समाज के लिए दौड़ने लगे हैं। क्या ये चुनाव का फीवर है? कुछ आप सरकार से मांगना चाहते हैं सत्ता में होते हुए, या फिर समाज कल्याण की दिशा में आप बढ़ने लगे हैं? अचानक, यह शब्द अचानक सही नहीं है, क्योंकि मैं समाज के लिए, पार्टी के लिए लगातार पूरे प्रदेश में पिछले 3 सालों से दौरे कर रहा हूं। बात यह है कि अभी पार्टी का संगठन है, जो प्रदेश से बैठकें वगैरह हो नहीं रही है, नया अभी संगठन बनना है, तो जो समय मिला तो मेरी सामाजिक गतिविधियां थोड़ी तेज हो गई हैं, जिससे मैं प्रदेश में भी दौरे कर रहा हूं, संगठन को नए विस्तार के लिए आगे बढ़ाने के लिए। 14%, जैसे मुझे पता है कि 14% भागीदारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या में साहू और तेली समाज की है। उसके बावजूद जब चुनाव की बात आती है तो टिकटों में संख्या नाम मात्र की होती है। आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, आपकी ही पार्टी की बात कर लें, आपकी पार्टी में उपेक्षा हो जाती है, फिर आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सवाल जो है आपका सही है, लेकिन एक पार्टी का विषय नहीं है। मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और समाज जो है, समाज हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके होता है, तो ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा समाज है। समाज में हमेशा जो है, हमारे समाज को राजनीति में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, ये मैं शुरू से कहते आया हूँ। पहले मैं जिस जनता दल मेरा, उस समय भी कहता था, और मेरा ये कहना है कि हमारा समाज है जो, अगर जो जहाँ तक भारत की राजनीति की बात करें, तो भारत की राजनीति में है, हर पार्टियां समाज को महत्व देती है। मुझे दोनों पार्टी है जो मध्य प्रदेश में, उन दो जो बड़ी पार्टी हैं, दोनों पार्टी से है कि समाज को महत्व दे। मैं हमेशा कहते आया हुआ, मेरा ये कहना है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, बहुत सीधा साधा समाज है, सोया हुआ समाज है, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि हम जब तक जागेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी। समाज अब जाग चुका है। मुझे लगता है कि इसके पहले साहू समाज के इतने बड़े जो कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, जिसकी आप रूपरेखा बना रहे हैं। आप डिंडौरी, मंडला, यहाँ तक कि आप गुना साइड भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इतनी ज्यादा संख्या का मुझे पता चला, 1 लाख। तो ये क्या शक्ति प्रदर्शन माना जाए चुनाव के इन वक्त पहले? ये देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष अकेला कुछ चीजें होती नहीं। हमारे प्रदेश के संरक्षक आदरणीय श्री पूर्व विधायक किशोर समरीते जी हैं मध्य प्रदेश के, और पूरी प्रदेश पदाधिकारी की टीम है, प्रदेश की युवा टीम है, महिला की टीम है, छात्र विंग है, IT सेल है। सभी जो संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के यह तय किया है, 16 मई 2021 को भोपाल के जमहूरी मैदान में 1 लाख से अधिक संख्या में साहू समाज अपना एक महासम्मेलन करेगा। इसमें राजनीतिक, सामाजिक सभी विषयों पे चर्चा होगी। जब इतना बड़ा समाज जब जुड़ता है कहीं, तो वह अपने सभी मुद्दों में बात करता है। सभी दलों के लोग रहेंगे, क्योंकि पार्टी की बात है, मैं अलग पार्टी में हूँ, दूसरे जो हमारे पदाधिकारी वो अलग पार्टी में, और समाज में सभी दल के लोग हैं, और सभी दलों के हिसाब से जब है तो सभी अपनी बातें करेंगे। सबको बात करने का पूरा अधिकार है। रवि भाई, हम देखते हैं कि जब दूसरों के कल्याण की बात आती है और दूसरों की सेवा करने की बात आती है, तो रविकरण साहू को हम लोग देखते हैं कि हाईवे पे वो दौड़ती हुई अपनी गाड़ी रोक देता है, और कहीं एक्सीडेंट होता है तो उनको बैठाता है अपनी गाड़ी में और अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। कई बार तो हमने ये भी देखा, आप लाइव जब करते हैं, कि आप डॉक्टरों से लड़ जाते हैं कि इसका इलाज क्यों नहीं रहा, स्टाफ नहीं हो रहा। तो ये जो संघर्ष जो सड़कों पर हमने देखा, समाज के लिए क्या? समाज के लिए संघर्ष जो सड़कों पे जो आप लाइव देखा हुआ, लाइव देखिए, सेवा का
अपने आप का प्रदर्शन नहीं, वो एक संदेश है कि जब कभी आप हाईवे में निकलो तो आप थोड़ी देर रुक करके अगर किसी का दे करके किसी की जान बच सकती है। और यह वीडियो उसको करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा हुआ, तो कहीं ना कहीं तो संदेश हुआ होगा। मैंने तो एक बार दो बार लाइव में आया, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने स्तर पे इस तरह की सेवा की। अब तक सैकड़ों लोगों को इस जो है लाइव के कारण लाभ मिल चुका होगा। और रहा सवाल समाज की, तो समाज अब एकजुट हो चुका है। ये सोया हुआ समाज था, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, वो ये नहीं समझता। क्योंकि आज मैं जब देखता हूँ, आज ही की बात है, मतलब दिन भर में जब जिस तरह से दौरे होते हैं, जिस तरह से वो देखते हैं, तो मैं कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मेरी जितनी शक्ति मैं उसकी उतनी मदद कर पाता हूँ। कई बार मदद हो भी नहीं पाती, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ और प्रयास करता रहूंगा। एक बात बताइए सच्चाई से कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आप आगे बढ़े, बीजेपी में आए, पिछड़ा वर्ग आईटी सेल के आप प्रभारी भी रहे। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी सत्ता पे दखल देना चाहिए और आके चुनाव लड़ना चाहिए? कभी आपने पार्टी से टिकट वगैरह की मांग नहीं की जब आप इतने सक्रियता दिखाते रहे हैं लगातार? देखिए, रहा सवाल ये है, आपने पहला ही सवाल, क्योंकि बाल्यकाल से स्वयंसेवक होने के कारण मन में जो भाव जो रहता है, सेवा का भाव मैंने सीखा है। सेवा और समर्पण वो 89 से लेकर के स्वयंसेवक से उस समय से लेकर अभी तक वो मैं करता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी विचार मन में ये नहीं किया कि मुझे सत्ता में या कोई मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना नहीं, जब मैं जिस संगठन में हूँ और उस संगठन को जब लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, जब होगा तो उस समय अपन देखेंगे। अभी में ऐसा मन में कोई मेरा विचार नहीं है। एक अलग ही कसक रहती है कि हमें आना है, सेवा करना है, अंदर भ्रमण करना है। लेकिन एक बात आपको नहीं लगता कि बीजेपी में कुछ इन दिनों परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जब ये चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसके बाद जब ऐसा लग रहा है कि दो धड़े काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग चल रहे हैं, शिवराज एक अलग चल रहे हैं, उनके मंत्रियों का अलग गुट हो गया है। कुछ चेंजेस नहीं नजर आ रहा है? मतलब इसमें बदली राजनीति बीजेपी की। ये सवाल मेरे युग में, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो इसे ये सवाल का जवाब मेरे देने योग्य नहीं। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, आपको ये सवाल उनसे कर सकते हैं, इससे मेरा कोई विषय नहीं। साहू संगठन की अगर बात करें तो कह देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी तो इसी समाज से आते हैं, उनने भी तो गरिमा साहू समाज की बढ़ाई है। जब प्रधानमंत्री बैठा है तो फिर ये तो बात जो आप टिकटों की आए और सत्ता पे जाने की बात आए तो कहीं न कहीं लगता है कि बौनी साबित हो जाती है। देखिए, जब हम बात करते हैं माननीय मोदी जी की, तो मोदी जी एक देश के नेता है, और देश के नेता जब वो सीएम बन गए तब उसके बाद पता चला कि मोदी जी समाज के नेता है। लेकिन मोदी जी को समाज स्तर पे बात करना मेरे लिए तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के नेता जिस पद पे है वो सर्व समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए सोचते हैं। जहां तक बात हो देश की राजनीति कर रहे हैं, हमारा ये तो मैं मध्य प्रदेश स्तर पे प्रदेश पदाधिकारी भाजपा में हूँ और समाज में हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश की बात है जहां तक, हाँ, मन में एक कसक होती है कि हमारे समाज, जब हम लोग को कोई काम पड़ता है, छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता कई बार फोन करते हैं, कई बार ये चीजें होता है कि हम उसके कार्यों को पूरा नहीं कर पाते, उसकी शिकायत जो होती है, अधिकारी कर्मचारी हैं जो परेशान करते हैं डेली, कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे समाज का कोई नेता होता, उस प्रतिनिधि होता, विधानसभा में होता, लोकसभा में होता, मंत्री होता, निगम मंडल में होता, तो जरूर ही जो समाज का, वो सर्व समाज के साथ साथ हम उनके भाव के साथ हम उनसे अपनी बात को रखते। इस तरह से मेरा मानना है कि होना चाहिए। और स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज की जो कमजोरी है, समाज की कमजोरी है कि वो जो मंडल स्तर से, बूथ स्तर से, मैं सब समाज के सभी बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति के माध्यम से भी आप सेवा कर सकते हैं, आप आगे आए। सभी समाज के मेरे भाई बहन हैं जो अभी अपना व्यापार करते हैं, छोटे छोटे व्यापार करके, हमारा व्यापारी वर्ग जो कृषि और व्यापार ये दोनों से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने क्षेत्र में करते, राजनीति में आते नहीं,
जिसके कारण ये है। लेकिन हाँ, अभी ये पिछले 3 सालों में जब मैंने प्रदेश में घूमा, पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी होने के बाद बहुत अच्छी संख्या में जो लोग हैं जो जुटे हुए हैं और जो अलग अलग पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको आने का अवसर मिलना चाहिए। स्थानीय राजनीति के कारण आगे नहीं आ पा रहे हैं कि अपनी क्षमता के कारण आगे नहीं आ पा रहे, ये बोलना मेरा विषय नहीं, लेकिन उनको आगे आना चाहिए, ये मेरा ऐसा सोचना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को जो भाई हैं वो समाज कल्याण के लिए ऐसा लगता है कि आगे आते हैं। जबलपुर में भी उनके कई दौरे हुए, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई क्या इस संबंध में कि साहू समाज को और भी आगे बढ़ाना है लेवल पर? हम लोगों ने किया वो जबलपुर दौरे में, जब आए मैं साथ में रहा। समाज के लिए ही वो घूमते, समाज का बात करते हैं। लेकिन बात की जाए तो उनसे भी मैंने बोला जब है कि भाई साहब, आप मुख्य पद में बैठे हुए प्रधानमंत्री के भाई हैं, हम लोगों के लिए कुछ सोचिए। तो उनका साफ कहना है कि आदरणीय मोदी जी ने किसी की सिफारिश और ये करने के लिए मना किया, और मैं अपने स्तर पर राजनीति जो है समाज सेवा कर रहा हूँ। अपने जितना मेरा सामर्थ्य मैं घूमता रहता हूँ, और मोदी जी से मैं कोई मदद कभी मैं मांगता भी नहीं हूँ, उनका यही कहना है। आने वाले जो चुनाव होंगे, नगरीय निकाय चुनाव, उसकी क्या भूमिका साहू समाज बना रहा है? क्या जो पंचायत के चुनाव होंगे उसमें भी पंचों के रूप में उतरेंगे क्या? सरपंची का चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि आप देखते होंगे कि आसपास डिंडौरी, मंडला, बालाघाट काफ़ी बड़ा संगठन है साहू समाज का। सभी नगर निकाय चुनाव में समाज में की हिस्सेदारी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। जबलपुर में 1500 से अधिक ग्राम हैं, पंचायत हैं। पंचायत में लगभग जब हमने पता किया, बात की, तो सिर्फ हमारे समाज के 5 सरपंच, उससे ज़्यादा सरपंच नहीं है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं राजनीतिक रूप से समाज कितना पिछड़ा हुआ है। कहीं स्वार्थी तो नहीं रविकरण साहू की समाज को आगे करके बीजेपी से किनारा करे, क्योंकि बीजेपी उसको टिकट नहीं दे रही है, और समाज को आगे बढ़ के अपनी मांग पूरा करवाने के लिए कि वो महापौर का चुनाव लड़ना चाहता है या और भी चुनाव में भागीदारी देना चाहता है, इसलिए पूरी ताकत दिखाई जा रही है। देखिए, ताकत जो दिखाई जा रही है वो महापौर का चुनाव तब तक हो जाएगा, और रविकरण साहू ने ना संगठन के किसी भी पद के, आज तक मेरा बायोडाटा भी नहीं बना। मैंने किसी के सामने कोई भी दावेदारी, किसी भी एक पदाधिकारी जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे कहीं भी कोई प्रस्तुत नहीं की। तो मेरा सवाल ही नहीं उठता कि मैं चुनाव लड़ने की कोई ऐसी इच्छा है या इस कारण कुछ यह कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम खुद को जगाने के लिए हो रहा। साहू समाज 14% की आबादी है, वो प्रदेश में जगे, देश में जगे, और जो कौम जो सोई रहती है उसका हमेशा दोहा नहीं होता है। उसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझ के इस्तेमाल किया जाता है। जो जहां सवाल है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में अपनी एकता अखंडता के लिए यह समाज अब जाग रहा है। जमहूरी मैदान में आने वाले 21 मई को यह आपको देखने को मिलेगा। आज तक जो है जबलपुर में अगर हम देखें तो जबलपुर में भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं सामाजिक, जो कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैं उनसे भी बोलते हूँ कि उस सम्मेलन में आप पहुँचें और पहुँच करके शक्ति प्रदर्शन के रूप में, क्योंकि जब तक आप पहुँचेंगे तब तक आप पार्षद है वो बन चुके होंगे, सरपंच है वो बन चुके होंगे, चुनाव चूंकि खत्म हो चुका होगा। हमारा जो ये कहना चाहिए जो सम्मेलन जो हो रहा है तो वो चुनाव के बाद हो रहा है। चुनाव तब मुझे कहीं कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जब आप 14% की आप गिनती करने लगे हैं साहू समाज की, मध्य प्रदेश में इतनी हिस्सेदारी है, तो कहीं रविकरण साहू प्रदेश अध्यक्ष इससे बनते हुए एक अलग पार्टी का कहीं तो गठन नहीं कर लेंगे कि एक अलग पार्टी बना ली जाए और उसके बाद अलग पार्टी से लड़ा जाए चुनाव? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ही उपेक्षा ही मिली है अभी तक साहू समाज को। हम लोग ज्यादा विधायकों के नाम ऐसे गिन नहीं पाते कि साहू लिखा हो, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। नहीं, ये बात तो सच है कि मध्य प्रदेश में एक भी साहू विधायक नहीं है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में से
और दूसरा विषय आपने जो बोला तो पार्टी बनाना चाहता। हाँ, पार्टी बनाने की जहां तक बात है, देखिए मध्य प्रदेश का सवाल है। आज पार्टी कोई एक समिति नहीं है जिसको बना लिया जाए, ऐसा मन में विचार कभी कोई सोचने का कोई विषय नहीं है। दूसरा ये है कि समाज है, जो हमारा समाज है वो जागे, जो जिस दल को समर्थन करता उस दल को समर्थन करे और समर्थन उस दल को करे और अपनी राजनीति जहां जो कर रहा है वो वहां पे अपनी राजनीति करे। हम तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज अपने अपने स्तर पे वो आगे उठे और मध्य प्रदेश में जहां हमारे समाज को जो सम्मान का विषय है, हमेशा जो पार्टी देगी स्वाभाविक है समाज वहां जाएगा और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। सम्मान है, हमारे भी भाजपा में भी सम्मान कई कार्यकर्ताओं को मिला है। कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस का चूंकि मैं कार्यकर्ता नहीं हूं तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहूंगा। सम्मान सबका हो, सभी मिलजुल करके आगे हो। सिर्फ हमारी समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि समाज विषय सिर्फ क्वेश्चन आपका समाज है, मेरा आपने तो देखा होगा सर्व समाज के लिए सबको हट करके सबकी सेवा में लग करना, सेवा कार्य ही मेरा कार्य है। नर्मदा मिशन के माध्यम से पिछले कई महीनों में कोरोना काल में आपने देखा अपनी वार्ड, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा को छोड़ करके हाईवे में लगातार सतत जो सेवा, जो कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले यूपी, बिहार, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत की ओर जाने वाले लोगों की सेवा की, क्योंकि सेवा ही मेरा मूल कार्य है, सर्व समाज की सेवा करना। क्योंकि प्रश्न सवाल एक सवाल करूंगा मैं, क्या टारगेट 2023 का तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के पहले ये जो 14% आबादी है इसके पास जा जाके सबसे बातचीत करना, संगठन बना लिया, जिस तेजी से आपके जिला अध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं, कहीं टारगेट दो वही विधानसभा चुनाव तो नहीं आने वाला? नहीं, सबके पास जहां तक है आपको मालूम होगा या आप मालूम करेंगे, मेरा स्वभाव ही है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं 2001 से मैं घूम रहा, जब छत्तीसगढ़ एक था तब भी मैं घूमता था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश में कम से कम हर जिले में मैं 5 बार से ज़्यादा जा चुका हूँ। अभी भी मैंने जो दौरे किए हुए 33 से अधिक जिलों में दौरे समाज के और 44 जिलों में मैं भाजपा के लिए ये मैं गया हूँ। घूमना मेरा स्वभाव है, जाना मेरा स्वभाव है। जो क्रांति मन में है कि सब समाज को आगे बढ़ाने, जो दायित्व तो मुझे अभी समाज का मिला है तो मैं समाज के लिए अभी घूम रहा हूँ और अपने समाज के लिए घूम रहा हूँ। किसी का नैतिक कर्तव्य होता, चाहे वो पद में रहे या पद में ना रहे। तो मैं वैसे ही पहले से ही घूमता रहता हूँ, हर जिले में मैं जाता रहता हूँ। मेरा संपर्क करना मेरी आदत में, मैं लगातार मैं अपने संगठन में भी मैं पद में हूँ या भाजपा में भी पद में हूँ या नहीं हूँ, मैं दोनों जगह बिना पद के भी ऐसे मेरा सतत लगातार प्रयास मेरा जारी रहेगा। 2023 का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, रवि भाई ने बड़े सॉफ्ट ढंग से चीजों को बता दिया, लेकिन उनने कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ, ये उनने बोल दिया। और क्रांति अगर 2023 में नजर आई तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके मायने कई निकाले जा सकते हैं, इस इंटरव्यू के आप निकाल सकते हैं। बड़े सौम्यता से उन्होंने सब बातों को तो बता दिया, लेकिन परिणाम जो है आने वाले वक्त में ही आपको देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।